और एक ये बड़ा पैकेट है। टीवी आ रखा होगा, पता नहीं क्या काम। ये भी मंगाया क्या तूने? चाकू की जरूरत नहीं है इसमें। चाकू का कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा खुला हुआ है क्या? अबे ये तो बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। आज है 17 फरवरी 2026 और मैं हूं अभी अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और अगर हमारे कोटद्वार के मौसम की बात की जाए तो बढ़िया धूप निकल रखी है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है अभी। अब हल्की हल्की थोड़ी ठंड कम होने लग गई है, लेकिन तभी भी रात को तो ठीक ठाक ठंडा हो ही जाता है। और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, कल रात को मेरे कुछ दोस्त आए थे तो उनके साथ यहाँ पे हमने बारबेक्यू किया था और इस तरफ हमने बढ़िया बॉनफायर किया था। यहाँ हल्का के चल रहे हैं बढ़िया पहाड़ी गाने और बीमार होते हुए भी हल्का काम करने में लगी है। मान गए भाई, मान गए। कितनी एनर्जी कैसे आती है आप पे बीमार होने के बाद भी? पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप पे है ना, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो भी अपना लंच और ब्रेकफास्ट साथ ही हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कल का बचा हुआ होगा खाना, है ना? क्योंकि हालत ख़राब है थोड़ी लड़की की, तो सुबह बनाया था। अरे वेरी गुड। हाँ वैसे पापा को तो फ्रेश ही खिलाया होगा अलका ने, क्योंकि अलका को ये है ना कि बासी नहीं खिलाना, पापा को बिल्कुल फ्रेश खिलाना है ना? तो ये मिल गया अपना खाना, काले चने, करेला और रोटी, और साथ में ये कल की खीर भी बची हुई थी। ये तो मैंने अभी जब तक ये गर्म हो रहा था खाना तब तक मैं खा गया इसे, बड़ी टेस्टी हो रही थी। तो अभी डिलीवरी वाले भैया आ रखे हैं, मैंने डिकैथलॉन से कुछ सामान मंगा रखा है, तो देखते हैं भाई ढंग से। भाई ये क्या हो रखा है? यहाँ देख रहे थे बंदर ने सुसु पॉटी करके पता नहीं क्या क्या करके जा रखा, गंदा करके जा रखा पूरा। वो देखो वो पॉटी भी हो रखी हुआ, क्या है ये? बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ। और ये देखना जरा, बाघ के साथ कुछ दुश्मनी भी निकाल रखी है, इसने पूरा हिला दिया बाघ को। गुस्सा आया वो उसे, बंदर को ऐसे देख के। बंदर नहीं, वैसे लंगूर रहा हुआ, लंगूर ही करता है ऐसा। हाँ जी भाई नमस्ते, धन्यवाद। तो 2 पैकेट आ गए अपने। एक ये छोटा सा पैकेट है, ये हल्का का है, और एक ये बड़ा पैकेट है। ये ऐसे लग रहा है टीवी आ रखा हुआ, लेकिन टीवी नहीं है, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसे ले चलते हैं ऊपर ही करेंगे अनबॉक्सिंग। अभी हल्का को नारियल पानी पीने का मन करा था, तो इसलिए मैंने ब्लिंकिट कर दिया था। मैं खुद इसलिए मार्केट नहीं गया लेने के लिए, क्योंकि आसपास नहीं मिलता नारियल पानी, दूर जाना पड़ता है। तो मतलब बेस्ट है कि ब्लिंकिट ही कर लो। आ गया आपका नारियल पानी। अटैक पड़ गया क्या? नारियल पानी। वैसे पता है ऐसी ही खांसी हो रही थी मेरे को भी लगातार, पूरे रात भर खांसी। 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल सोया ही नहीं था। थोड़ा सा नींद आई थी फिर खांसी, थोड़ा सा नींद आई थी फिर खांसी, और टाइम कटता ही नहीं था। ऐसा लगता था यार रात क्यों नहीं कट रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अलका जो अभी खांस रही है कैसा फील हो रहा होगा इसको। ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है ना, जब बीमार होता है इंसान, कोई अपनी दिक्कत परेशानी कुछ याद नहीं आती, बस ये लगता है कि बस ठीक हो जाए हम, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, तबीयत ठीक कर दो। और बीमारी में फिर कुछ याद नहीं आता, कोई दुश्मनी याद नहीं आती है, कोई प्यार याद नहीं आता कि क्या कर रहा होगा मेरा प्यार। बस ये होता है ठीक हो जाऊंगा, बस लगता है हट जाओ यार, हट जाओ यार, दूर हो जाओ। सुनो एक काम करोगे, हाँ रात को तैड़ बनाओगे, ठीक है? ताड़ू बना रही हो? किस स्टाइल में बना रही हो फिर ताड़ू, ये बताओ। गुटके बनाने हैं, तड़बुड़ू बनाने हैं, बताओ। हाँ थोड़ा लटपटा करना कि सूखा सूखा ना हो, अब बिल्कुल पानी पानी भी मत कर देना। हाँ शिवरात्रि वाले दिन भी हल्का ने ताड़ू बनाया था, और वो मैंने गलती से बोल दिया कि आलू की सब्जी है, वो मैं ताड़ू था, वो मैंने वो आलू की सब्जी बोल दी, क्योंकि शिवरात्रि में ताड़ू बनाना मतलब एक कंपलसरी चीज़ है। और ये नारियल पानी देखो कितने तरीके से पैक होकर आ रखा है, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से आया है ये नारियल पानी। आराम से करो, स्लैब में निशान पड़ जाएगा। इसको देख के तो मेरा ये मन कर रहा पीने का। गले में दर्द हो रहा है और ये बहुत ठंडा सा लग रहा है पानी। स्ट्रॉ आई थी उसके साथ? नहीं, अभी तो ऐसा पानी पिया तो ठंडा सा लग रहा है ना। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैंने बोला पहले सफाई कर देते हैं जरा, यहाँ पूरा गंदा हो गया। अरे पोछा गीला करते ना बस, हाथ में डालना थोड़ा पानी। उस वाली छत पे खोलते हैं ना इसको। छत पे खोलते हैं? हाँ ठीक है। आ गए पापा। पापा और आप खोलना, मैं तब तक चाय बनाऊंगी पापा के लिए। खोलो। चाकू खुला है? चाकू की जरूरत नहीं है इसमें। चाकू का कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा खुला हुआ है क्या? अबे ये तो बिल्कुल ही खुली हुई। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है? ये तो ठोकरे खाते हुए तो नहीं आई है। चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और अनबॉक्सिंग पहले से हो रखी है। ये आ गई भाई अपनी। डब्बा देखो इतना बड़ा है और चीज़ छोटी सी है। ये तो फास्टेस्ट अनबॉक्सिंग है ये देखो भाई। तो ये है अपनी चेयर, तो ये मैंने स्पेशल पापा के लिए मंगाई है, क्योंकि मैं चाहता था कि बढ़िया आराम से बैठें इसमें, और क्योंकि थोड़ी रिक्लाइन भी जाती है। बैठो बैठो, इधर बैठो। वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा, पर वही बात तो है, फटेगा नहीं। क्या हुआ, बैठ क्यों रहे?
हुआ क्या, दिक्कत क्या हो रही है, तो मुझे तो बताओ। नीचे करेंगे ना? अरे वो बैठे बैठे हो जाएगी। बैठे बैठे कैसे? मतलब मैं बता तो रहा, आप खड़े हो गए। हाँ सही है ना, कंफर्टेबल है। हाँ कैसे? ये उठा के ये उठा के ये ऐसे। हाँ ये भाई अच्छी लग रही है। मस्त, देखो पूरा इसमें सो भी सकते हो आप। जैसे टीवी सीरियल या मूवीज में नहीं होती, एक पर्टिकुलर चेयर होती है घर के मुखिया बड़े बुजुर्ग। तो इसीलिए मंगाई मैंने पापा के लिए, ये बढ़िया करके कंफर्टेबल है ये बिल्कुल। और सबसे खास बात इसकी ये भी है ना, अगर इसमें कोई फट गया, कोई दिक्कत हो गई तो डिकैथलॉन जाओ, स्टोर जाओ, वहाँ रिप्लेस हो जाएगी चेयर। पैसे चाहिए तो पैसे ही मिल जाते हैं। अब पैसे अगर आप नहीं लोगे, कुछ तो लिमिट तो होगी। हाँ 1 साल की। अच्छा, तो क्या ये थोड़ी कि 5 साल तक चलती रहेगी? क्या पता नहीं नहीं, 1 साल तक की रहती है। कितनी है कि हाँ तो इसलिए मैं डिकैथलॉन से चीज़ें मंगाता हूँ हर समय, मतलब ऐसी टाइप की ना जो अब ये हम बाहर भी ले सकते हैं ना कहीं। 1 साल तक तो वैसे भी कुछ नहीं होती चीज़। पर 1 साल के अंदर अंदर खराब हो जाए चीज़ तो थोड़ा बुरा लगता है ना। 1 साल के बाद खराब हुई तो चलो फिर ऐसा लगता है ज़्यादा छोड़ो यार। पर अगर 1 साल के बाद भी खराब अगर हो गई तब भी हम डिकैथलॉन जाकर रिपेयर तो वो तो रिपेयर हो जाएगी, रिप्लेस नहीं होगी, रिप्लेस नहीं होगी, रिपेयरिंग करनी होगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। वैसे तो मेरा मन था कि 2 मंगाऊँ, मम्मी के लिए भी और पापा के लिए भी, लेकिन अभी मैंने एक ही मंगाई क्योंकि मैं चेक कर रहा था। मैंने कहा कहीं मैंने 2 मंगा दी, वैसे इतनी महंगी है और पसंद ना आया तो फिर फालतू में फिर पैसे वेस्ट, तो इसलिए मैंने एक मंगाई अभी। अब मम्मी भी जब आएगी ट्रिप से तो उनको भी ज़रा चेक करवा देंगे कि कैसी उनको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैठने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, फिर एक और मंगा देंगे। इसमें एक वर्जन और था जिसमें ना ये जो ये है ना ये चीज़ यहाँ तक थी, तो वो भी ऊपर आती थी, जैसे वो रिक्लाइनर वाली चेयर नहीं होती बड़ी वाली, सोफ़ा टाइप का। हाँ वो बिल्कुल बेड बन जाता है, सीधा हो जाता है वो, पर वो थोड़ी महंगी थी, इसका मतलब डबल कॉस्ट आ रही थी वो बिल्कुल। तो मैंने बोला पहले यही ले लेते हैं, देखते हैं। और ये बिल्कुल देखो नेट, ऐसा लग रहा है कि कट जाएगी। वही तो। हाँ मतलब अगर वो जैसे पैना मारेंगे तब तो कट ही जाएगा वो। इसी की होनी चाहिए। हाँ इसी का ही होना चाहिए था पूरा, मजबूत रहता है। वही मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे कहीं ट्रिप में ले गए हम, डिग्गी में रखी हमने कुछ चीज़ कुछ, हाँ कुछ पैनी चीज़ इसमें लगी, ये तो फट जाएगा फिर, इसको बस ध्यान से लेना पड़ेगा। और मैं पहले बैठा हुआ हूँ ना इसमें डिकैथलॉन स्टोर में, तो मुझे पता था कि ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें मज़ा आएगा बैठने में, इसलिए मैंने मंगाई। ओ हो ये वाला जो पोस्चर है ना बड़ा कंफर्टेबल है इसका, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बेड पे बैठा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है वो बीच के साइड में नहीं होती चेयर्स, हाँ या पूल साइड पे जो चेयर्स होती है। अलका चाय पी रहे हो? अभी मैंने और पापा ने तो बढ़िया चाय पी ली, हमारे घर के सामने जो जंगल का व्यू है वो एंजॉय किया। लेकिन जैसी अलका आई, अलका का जो व्यू दिखा है, क्या बात है, मज़े ही आ गया देख के। एक बार थोड़ा सा ज़रा आप भी देख लीजिए, एक बार रुको है मैं जूम कर दूँ ज़रा, वो दिख रहा है इंसान। अबे यार ये क्या देखना पड़ गया हमें। जो मैं चीज़ दिखा रहा था करके कुछ समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, बिल्कुल हमारे सामने ही बैठा हो अपना सुलार नीचे करके बैठा है हमारे सामने बिल्कुल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें लाना है घर का राशन। तो लिस्ट आ गई है हमारे सामने। क्या लेने जा रहे हैं? क्या बोला आपने? राशन लेने जा रहे राशन तो नहीं बोला आपने, कुछ और बोला। क्या बोला? बोला मैंने बोल दिया ग्रॉसरी। तो हम ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, लो पकड़ो। और बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सामान भी लाना है हमें, जो कि हमने कुछ दिन पहले बनवाने के लिए दिया था, वो बन चुका है। इसे रखूँ कहाँ है, तो जगह भी नहीं हो रही है, ये तो बीच में आएगा भी नहीं। आ जाएगा अरे बेटे, अलका को पूरा नॉलेज है कि आएगा नहीं आएगा है। जो सामान लाता है उसको नॉलेज होती है। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब यही सामान लाती है, हम तो बस हैं कुछ नहीं करते। तो जो एनिवर्सरी का गिफ्ट हल्का को दे रहा था मैं, वो बन चुका था, मेरे को लगा था मिल जाएगा अभी, लेकिन अभी उसमें और काम बाकी है। ये लेडीज़ की जो चीज़ें रहती है ना, वो बहुत आसानी से नहीं मिलती, तो उसमें भी और काम बाकी है। अभी तो उन्होंने बस दिखाने के लिए बुलाया था, मुझे लगा था बन गया और अब आज बस लेना है, लेकिन अभी नहीं। तो अभी और 7-8 दिन लगेंगे उसको हमारे पास आने में, तो इसलिए चीज़ तो बढ़िया बनी है ना। मतलब उसको पहन के ऐसा लग रहा है कि मतलब ना पार्टी टच आ रहा है। बाकी अभी सूप पी रहे हैं, ये सज रहा है, थोड़ा गला गर्म कर लें। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, और जब भी राशन आता है तो एक रिचुअल हमेशा फॉलो होता है, जो कि आप देख रहे होंगे सामने। पापा सारा हिसाब करने लग गए कि जो लिस्ट में सामान दिया था वो पूरा का पूरा हम लाएँ कि नहीं लाएँ। और ये ऐसा नहीं है कि हम लाए हैं तो पापा चेक कर रहे हैं, ये अगर खुद भी लाते हैं तो खुद भी पापा हर समय चेक करते हैं। तो पहले तो मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अब मेरे को भी आदत पड़ने लग गई है, क्योंकि अब जैसे बाहर जाते हैं कुछ सामान लाते हैं तो मैं भी चेक करता हूँ आपकी भाई जो उन्होंने मतलब प्राइस में कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जितना उन्होंने प्राइस बोला था उस आइटम का प्राइस उन्होंने उतना ही लगाया कि नहीं लगाया। तो ये चीज़ अच्छी है, और आप लोगों में से कौन नहीं करता ये चीज़, कमेंट में लिख के बताना ज़रूर।
तो फिलहाल अभी मैं अपने छत पे एक सेटअप लगाने का सोच रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ आज छत में मूवी नाइट करें और साथ में बॉनफायर भी करें। तो बॉनफायर के लिए तो लकड़ियाँ हैं ही हमारे पास, लेकिन अगर हमें मूवी छत पे देखनी है तो उसके लिए शेड होना चाहिए सर पे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पे टेंट पड़ा है, टेंट लगाऊँ छत पे, कि जिससे सर पे पाला ना पड़े, क्योंकि आजकल पाला बहुत गिर रहा है और फिर आजकल क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो फिर तबीयत भी बहुत जल्दी खराब हो जा रही है। तो इसलिए अभी ये टेंट जो है मेरा, उसको सेटअप कर रहा हूँ। और ये टेंट मैंने बहुत साल पहले लिया था, 2021 में ले लिया था, तो काफ़ी पुराना टेंट है मेरा और अभी तक चल रहा है। तो खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद सुयश जो है बर्तन धो रहा है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है अभी। ऐसा तो यही होता है यूजुअली, मोस्टली तो और वैसे भी आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा लो सा फील हो रहा है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फीवर भी आ रहा है। मुझसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, मेरा हाथ दर्द हो गया। तो जाओ बैठो, आराम से बैठो, यहाँ मत खड़े हो, हवा थोड़ी हवा अंदर। टेंट तो मैं 2 मिनट में लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है टेंट लगाने में। मेन है अब बॉन फायर करना, इसमें ही लगता है ज़्यादा टाइम। मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं दिख रहा। कैसे लगा सेटअप? मैड हो व्हाट, यही सोना है आज। सेटअप कैसे लगाए तो बताओ पहले। अरे आग भी लग गई, वाह। बताओ क्यों लगा रखा है? अबे मुझे लगा अच्छा लगेगा आपको। लगाया क्यों है, मुझे समझ नहीं आया। मूवी देखने के लिए बताया था मैंने आपको, मूवी नाइट। ले, वरना क्यों करूँगा मैं इतना तामझाम। भाई रूम पे ही देख लेते, गर्मियों में सही रहता है। अभी तबीयत खराब, गर्मियों में तो खुले में अच्छा लगता है ना, कि कोई टेंट भी ना लगाओ। तब ये है ना कि यहीं पे सो जाओ रात को। पहले मैं बॉन फायर स्टार्ट कर दूँ, जरा आग लगा लूँ, तब देखते हैं। बाकी बातें मैं इससे बाद में करूँगा। वैसे तबीयत ख़राब है ना इसकी, तो इसलिए समझता हूँ मैं कि एक्साइटमेंट थोड़ा कम होगा। चलो उठाओ, अपनी झुग्गी उठाओ, बंद करो। झुग्गी उठाओ और अंदर देखेंगे ना, रजाई के अंदर ठंड लग रही है। आग जल चुकी है बढ़िया करके, और पापा भी आ रहे हैं अभी ऊपर। गुस्सा होंगे पक्का। क्या है ये? तो ये क्या करेगा, ये हैं? क्या करेगा उसे? पता नहीं क्या फालतू का काम कर रहा है। कि बढ़िया नहीं लग रहा दिखने में? ये भी मंगाया क्या तूने? क्या? टेंट है? टेंट पहले का नहीं था ये? तो क्या है, क्यों कर रखा है ये? अरे इतने टाइम से खुला ही नहीं था वो, मैंने बोला देख तो लूँ सही भी है, फट फुट तो नहीं है कहीं। अरे तो मेन मेरा रीज़न यही था, क्योंकि बहुत टाइम से बंद हो रखा था ये, करीबन 1-1.5 साल से खुला ही नहीं था ये टेंट। तो मैंने बोला कहीं कोई बिच्छू उच्छू ना घुसा हो, कोई कीड़ा ना घुसा हो, या फिर ये इसका जो ये तिरपाल है फट ना गया हो कहीं से इतने टाइम तक बंधा हुआ रह के। तो मैंने बोला ज़रा खोल के देखते हैं इसे। और बाकी ये लकड़ियाँ भी जलानी थी। अब धीरे धीरे अब ठंडियाँ जा रही है, तो इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हमारे घर में, तो मैंने बोला चलो यही कर लेते हैं, कम से कम बैठने के लिए भी बढ़िया रहेगा और थोड़ा अपना बॉनफायर भी कर लेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी बढ़िया तरीके से आग ताप ली है। बहुत देर से बैठा हुआ था यहाँ पे, अब आग भी बुझ गई। सेटअप तो पूरा कर दिया है मैंने शाम को बैठने का, पर अभी जब अलका की तबीयत ठीक हो जाएगी तब बढ़िया करके यहाँ पे बैठेंगे, प्रोजेक्टर लगाएंगे, तो फिर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस व्लॉग का समापन यही करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।